अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुहतरम नाज़रीन किराम और मेरे दीनी इस्लामी भाइयों बहनों, एक अहम मसला तलाक़ का हमारे सामने है। हमारे समाज और माशरे के अंदर इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, जहाँ चाहो जाओ रहो। क्या इस तरह की जुमला कहने से तलाक़ पड़ जाएगी? तो हमारे सामने जहाँ चाहो जाओ रहो से तलाक़ का मसला है। आया क्या इस जुमले से तलाक़ पड़ जाती है? इस मसले को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम शरीयत इस्लामिया का एक उसूल ज़हन में रखें। शरीयत इस्लामिया मुतहरा का उसूल ज़ाब्ता यह है, हर ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माना मफ़हूम निकल कर सामने आते हो, एक माना तलाक़ का हो और दूसरा माना मफ़हूम कुछ और हो, यानी तलाक़ का ना हो। इस तरह के अल्फाज को फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर किनाया कहा जाता है। और इस तरह के अल्फाज जिसको शरीयत इस्लामी के अंदर फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर किनाया कहा जाता है, इसका हुक्म यह है कि अगर तलाक़ के इरादे से बोला जाए, तलाक़ देने के इरादे से उस जुमला को कहा जाए तो उससे तलाक़ पड़ जाती है। अगर तलाक़ देने का इरादा ना हो और कुछ भी नीयत ना हो, वो जुमला अगर बोला जाए तो तलाक़ नहीं पड़ती। ये एक उसूल ज़ाब्ता है। इस उसूल ज़ाब्ते की रोशनी में अब हम जहाँ चाहो जाओ का मतलब समझें। तो ये जहाँ चाहो जाओ ये भी लफ्ज़ किनाया है। इसके दो मफ़हूम निकल कर सामने आते हैं। एक मफ़हूम तो यह है कि शौहर बीवी से अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए इस तरह जुमला बोलता है। गुस्से की हालत में या गुस्से की हालत में अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए इस तरह बोलता है। अगर गुस्से को जाहिर करने के लिए या अपनी बीवी से अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए अगर जुमला इसने इस तरह बोला है, जहाँ चाहो जाओ, तो इस लफ्ज़ से तलाक़ नहीं पड़ेगी। या उसी कुछ भी नियत नहीं थी, तलाक़ देने की नियत नहीं थी, बल्कि नाराज़गी की इज़हार की नियत थी, या कुछ भी नियत नहीं थी, बगैर किसी नियत के उसने जुमला कहा जहाँ चाहो जाओ रहो, तो भी इससे तलाक़ नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ये जुमला ज़हन में तलाक़ को रखते हुए तलाक़ देने के इरादे से अगर बोला है और उसने कहा तुम जहाँ चाहो रहो, यानी मैंने तुम्हें तलाक़ दे दी है, अब तुम्हें इस घर में हमें रखने नहीं है, अब तुम इस घर को छोड़कर जहाँ चाहो जाकर रहो, ये मफ़हूम निकल के सामने आएगा तो उस वक्त तलाक़ पड़ जाएगी। तो मालूम ही हुआ कि इस लफ्ज़ से अगर कोई आदमी अपनी बीवी को खिताब करता है तो इसके दो मफ़हूम निकल के सामने आते हैं। तलाक़ के इरादे से अगर बोलता है तो तलाक़ पड़ जाएगी, और अगर गुस्से और नाराज़गी इज़हार के लिए बोलता है तो तलाक़ नहीं पड़ेगी। चुनांचे हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना ख्वाजा सैफुल्लाह साहब रहमतुल्लाह बरकातुहू ने इस लफ्ज़ को किनाई शुमार किया, यानी तलाक़ किनाई के लिए इस लफ्ज़ को शुमार किया। जो हमारे समाज उसमें जो बोला जाता है ये लफ्ज़ किनाई के हुक्म में है। अगर तलाक़ इरादे से बोलेगा तलाक़ पड़ जाएगी, और तलाक़ इरादे से नहीं बोलेगा तलाक़ नहीं पड़ेगी। बहरहाल खुलासा कलाम ये निकला कि वैसे भी हमें परहेज़ करना चाहिए, इस तरह के अल्फाज बोलने से, इस तरह के जुमले बोलने से परहेज़ करना चाहिए जिससे तलाक़ मफ़हूम निकल के सामने आता हो। लेकिन खुलासा कलाम के तौर पर अगर कोई आदमी इस तरह बोल ही देता है तो उस सूरत के अंदर उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा इस जुमले से क्या इरादा था।
अब वो जैसा इरादा जाहिर करेगा, जैसी नीयत बताएगा, उसके मुताबिक हुक्म होगा। अगर वो कहेगा तलाक देने के इरादे से बोला था, तलाक पड़ जाएगी उसी बीवी को। अगर वो बोलेगा कि नहीं, बीवी को तलाक देने का इरादा नहीं था बल्कि नाराज़गी का इजहार मकसूद था, तलाक नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सही तरीक़े अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।